2 जून को एफआईआर दर्ज हुई थी और 1 महीने में धनाधन 7 एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन दोनों आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। दोनों फरार चल रहे हैं। इस बीच दोनों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इतिहास तोमर बंधुओं का रोहित, वीरेंद्र और उनकी दोनों की पत्नियां और भतीजे का जमानत लगा हुआ था। अग्रिम जमानत याचिका फाइल हुई थी, तो कोर्ट ने आज दोनों की पत्नियों का अग्रिम जमानत स्वीकार कर लिया और तोमर बंधु के भतीजे जो हैं दिव्यांश तोमर, उनकी भी अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली कोर्ट के मामलों में। और तोमर बंधुओं को कहा कि आपको अग्रिम जमानत के बजाय अन्य जो रेमेडी है वो किया जाएगा। आखिर ये दोनों छत्तीसगढ़ से बाहर है तो कहाँ है, या देश से बाहर है तो कहाँ है? रायपुर पुलिस ने कोशिश की थी कई जगहों पर रेड मारकर, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब बड़ा सवाल एक बार फिर से उठता है कि 154 दिन हो गए, यानी कि आधा साल बीतने वाला है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप लोग शायद भूल गए होंगे, वीरेंद्र तोमर, रोहित तोमर, 154 दिन हो गए, दोनों फरार हैं। 2 जून को एफआईआर दर्ज हुई थी और 1 महीने में धनाधन 7 एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन दोनों आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। दोनों फरार चल रहे हैं। इस बीच दोनों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, अग्रिम जमानत के लिए याचिका। हाईकोर्ट में इन दोनों की अग्रिम जमानत वाली याचिका खारिज कर दी गई है। बड़ा अपडेट यही है, लेकिन सवाल अभी भी बड़ा यही है कि आखिर ये दोनों कहां छिपे हुए हैं, जिसे रायपुर पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। रायपुर पुलिस इनाम की घोषणा की है, कोर्ट के आदेश के बाद से इनकी प्रॉपर्टी अटैच की है, कई सारे इसके गुर्गे पकड़े गए, इन दोनों की पत्नियां गिरफ्तार हुई, रिश्तेदार गिरफ्तार हुए, लेकिन ये दोनों गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। इनके काले साम्राज्य का भी खुलासा हुआ, लेकिन दोनों पकड़े नहीं जा रहे हैं। आखिर ये दोनों छत्तीसगढ़ से बाहर है तो कहां है, या देश से बाहर है तो कहां है? रायपुर पुलिस ने कोशिश की थी कई जगहों पर रेड मारकर, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब बड़ा सवाल एक बार फिर से उठता है कि 154 दिन हो गए, यानी कि आधा साल बीतने वाला है। 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन दोनों का कोई अपडेट नहीं चल पा रहा है। लोग रायपुर पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रायपुर पुलिस बड़े बड़े केस को सुलझाते हैं, लेकिन यह केस उलझते जा रहा है। दोनों की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर हुई और उसके बाद कल हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट ने अग्रिम जमानत को खारिज किया। बचाव पक्ष से सतीश चंद्र वर्मा और सरकार की तरफ से डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने पैरवी की और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अग्रिम जमानत की जो याचिकाएं थी उसे खारिज कर दिया गया। दशमीत चावला ये इस केस में प्रार्थी हैं, बिल्डर हैं, और रोहित तोमर ने दशमीत चावला के साथ में क्लब में मारपीट की थी अपने गुंडों के साथ में। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई 2 जून को, उसके बाद से फरार है। पहले रोहित तोमर फरार हुआ, उसके बाद वीरेंद्र तोमर फरार हुआ और पुलिस जांच में जुटी रही। फिर एक के बाद एक सुब्रा सिंह तोमर, भावना तोमर, दिव्यांश सिंह तोमर, बंटी सहारे, जितेंद्र देवांगन, इन लोगों को हिरासत में लिया गया, इनकी गिरफ्तारी हुई। राहत वाली बात इस केस में इस परिवार के लिए है कि शुभ्रा, भावना तोमर और दिव्यांश की जो याचिका थी, जमानत याचिका, उसे मंजूर कर ली गई। लेकिन रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर ये दोनों फरार हैं, तो इन दोनों की याचिकाओं को खारिज कर दी गई है अग्रिम जमानत की। 2200 पन्नों का चालान पेश हुआ था इस पूरे एपिसोड में, जिसमें शुभ्रा, भावना, दिव्यांश सिंह तोमर, बंटी सहारे, जितेंद्र वांगन, इन पांचों का नाम था। रोहित और वीरेंद्र फरार चल रहे थे, इसलिए इन दोनों का नाम नहीं था। और पुलिस ने जब इसके घर पर रेड मारकर कार्रवाई की थी उस वक्त, तो घर से 35 लाख रुपए का कैश मिला था, 125 ग्राम चांदी और 4 महंगी लग्जरी कार बरामद हुई थी। इस केस में पुरानी बस्ती थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद तेलीबंधा थाने में, और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने इन दोनों फरार आरोपियों की खोज के लिए इनाम की घोषणा की थी। और सोमवार को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर मामला गया हुआ था, सुनवाई हुई और इन दोनों के खिलाफ में सूदखोरी, एक्सटॉर्शन, हत्या की कोशिश, मारपीट, कई संगीन अपराध पंजीबद्ध है अलग अलग थानों में। बताते हैं कि 8 से 9 एफआईआर एक के खिलाफ में दर्ज है। 1 महीने में ही 7 एफआईआर दर्ज हुई है। और इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने भी कई बार बयान दिया कि इन दोनों को पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही है, सरकार पकड़ कर ला क्यों नहीं रही है।
और शुरुआत वहीं से हुई थी। महादेव घाट में पूजा पाठ को लेकर विवाद हुआ था। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने इन दोनों के खिलाफ में मोर्चा खोला था कि आखिर महादेव घाट में छत्तीसगढ़िया पुजारियों को हटाया गया है, उन्हें क्यों हटाया गया। और उसके बाद से एपिसोड शुरू हुआ। फिर उसी बीच कहते हैं ना कि दिन खराब चल रहे हों, उस बीच कुछ नहीं करना चाहिए। वो एपिसोड चल ही रहा था कि रोहित सिंह तोमर ने क्लब में मारपीट की थी। उसके बाद ये मामला तेजी से बढ़ गया। तो इस पूरे एपिसोड को लेकर यही है कि इन दोनों की याचिका जो है खारिज हो गई है और 154 दिन हो गए हैं दोनों को फरार हुए, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इस एपिसोड को लेकर, कल जमानत को लेकर बचाव पक्ष के वकील सतीश चंद्र वर्मा ने क्या कुछ कहा, वो आप आगे वीडियो में देखिए। इस मामले में बताएंगे कि आज चीफ जस्टिस के सिंगल बेंच में क्या हुआ। देखिए, आज तोमर बंधुओं का, रोहित, वीरेंद्र और उनकी दोनों की पत्नियां और भतीजे का जमानत लगा हुआ था। अग्रिम जमानत याचिका फाइल हुई थी। तो कोर्ट ने आज दोनों की पत्नियों का अग्रिम जमानत स्वीकार कर लिया और तोमर बंधु के भतीजे जो हैं दिव्यांश तोमर, उनकी भी अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली कोर्ट ने मामलों में। और तोमर बंधुओं को कहा कि आपको अग्रिम जमानत के बजाय अन्य जो रेमेडी है वो किया जाएगा उनके लिए। तो आगे जो पिटिशनर है उनको राहत मिल सकती है? निश्चित रूप से राहत मिलेगी, क्योंकि अगर एक ही प्रकरण में बाकी अभियुक्तों को अग्रिम जमानत मिल गई और रेगुलर जमानत भी हो चुकी है, तो इनको ना जमानत मिले ऐसा कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता। कुछ नॉर्म्स होते हैं अग्रिम जमानत के, उससे उस नॉर्म से बाहर है, इसलिए शायद इनको जमानत नहीं मिल पाई।